शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। ढोल नगाड़ों और रिश्तेदारों की भीड़ के बीच प्रिया लाल जोड़े में अपने नए कमरे में बैठी थी, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। हाथ में मेहंदी की खुशबू, आंखों में अनगिनत सवाल, लेकिन दिल में एक ही चीज थी, डर। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही उसके कानों में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उसके दिल की धड़कनें गूंज रही थी। प्रिया सोच रही थी, कैसे बात करूंगी? अगर उन्हें मेरी कोई बात पसंद न आई तो? अगर मैंने कोई गलती कर दी तो? उसी समय दरवाज़ा खुला और प्रवीण, उसका पति, मुस्कुराते हुए अंदर आया, हाथ में दूध का गिलास और होठों पर हल्की शरारत भरी मुस्कान। प्रिया ने जल्दी से घूंघट नीचे कर लिया और दिल और ज़्यादा तेजी से धड़कने लगा। प्रवीण पास आकर बोला, प्रिया, मुझे पता है तुम घबराई हुई हो। पहली रात सबको डर लगता है, लेकिन सुनो, ये रात सिर्फ डरने की नहीं बल्कि दोस्ती की शुरुआत की है। उसने धीरे से गिलास उसकी ओर बढ़ाया और कहा, देखो, जब तक हम अच्छे दोस्त नहीं बनते तब तक पति पत्नी बनने का सफ़र अधूरा है। मैं चाहता हूँ आज हम सिर्फ बातें करें। प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। प्रवीण की आंखों में अपनापन और सच्चाई झलक रही थी। धीरे धीरे डर पिघलने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे अगर मैं आपसे खुलकर बातें करूं? प्रवीण हंसते हुए बोला, नाराज़? मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि मेरी दुल्हन अपनी असली मुस्कान दिखाए। उस रात दोनों ने घंटों बात की, बचपन की, सपनों की, पसंद नापसंद की। प्रिया को एहसास हुआ कि डर सिर्फ उसके मन का धोखा था। सुबह जब पहली किरण कमरे में आई तो उसका चेहरा पहली बार सचमुच खिल उठा। समय के साथ प्रिया और प्रवीण का प्यार गहराता गया। पहली रात सिर्फ रिश्ता निभाने की नहीं बल्कि विश्वास और दोस्ती की शुरुआत करने की होती है। डर तब तक रहता है जब तक दिल में अजीब नबीपन हो, लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जहाँ सम्मान और अपनापन हो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और भी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।